तो अस्सलाम वालेकुम मीर खिज़र, कैसे हैं आप? मीर खिज़र का मेरे ख्याल में माइक काम नहीं कर रहा। समर, ये बताओ कि तैयारी कैसी जा रही है? तैयारी सर अच्छी है। बस ये कि अब तैयारी करो, क्योंकि अभी हमने रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बाद अब डेरिवेटिव पे आए हैं, सॉरी इंटीग्रेशन पे आए हैं। इंटीग्रेशन जो है वो लास्ट टाइम आपने देखा है कि हमने सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन की है। आज कोशिश करेंगे कि जो लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका एक प्रॉब्लम मैंने किया था जिसमें हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कर रहे थे, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स की तरफ जाएंगे जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को आज करने की कोशिश करेंगे कि उसका टॉपिक हम क्लियर कर लें। ठीक है, तो फिर जो है वो इसके बाद फिर जो है वो हम जो बाय पार्ट्स रूल है उस पे जाएंगे और फिर इंटीग्रेशन के बाद हम कॉनिक सेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है सर। जी। अब्दुल बशीर अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चे? अब्दुल बशीर अहमद क्या कहना चाह रहे थे, पता नहीं, शायद उनका माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। कॉनिक सेक्शन के हम तकरीबन 4-5 लेक्चर इसमें इन्वॉल्व करेंगे बाद में। ठीक है, उससे पहले ठीक मेरी को कोशिश है कि इंटीग्रेशन को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वाइंड अप कर लें, और इंटीग्रेशन के बाद फिर मैंने थोड़ा सा ट्रेपेज़ोइडल रूल, सैमसन रूल कराना है, और फिर कॉनिक सेक्शन ठीक है जो सर। जो हमारे कंटेंट्स में है ताकि हम उसको फुल अप कर लें। अच्छा जी, तो हमने स्टार्ट करना है, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमारा लास्ट एंड पे, बिल्कुल जब हम लास्ट लेक्चर एंड कर रहे थे तो उसके एंड पे जब हम वाइंड अप कर रहे थे तो एक प्रॉब्लम मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का करवाया था। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से 32 के दरमियान कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो प्रॉब्लम है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7 एंड y 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन है जो कि दी गई है। हमने इस कंडीशन को भी पुट करके c की वैल्यू बेसिकली निकालते हैं। तो क्या है हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है। ये एक्सरसाइज 4.23 से लेकर 32 के दरमियान जो क्वेश्चन है वो हम रिजॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7 y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज गिवन। ये प्रॉब्लम आपको गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट इंटीग्रेट दैट इक्वेशन। ठीक है, आप इस डेरिवेटिव जो फॉर्म इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 7 dx। मैंने दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d और dx से कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है कि डिफरेंशियल जो है वो इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो जाता है, तो दैट इज डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इज कैंसिल। y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दैट टर्म क्या है वो 2x माइनस 7 dx, दैट इज द टर्म। अब क्या करेंगे, सेपरेटली हम इंटीग्रल इम्प्लीमेंट करते हैं राइट हैंड साइड टर्म्स पे। दैट इज y इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल देंगे x dx माइनस 7 1 dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा y
इज इक्वल टू 2 x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 7 x प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि एक कांस्टेंट की फॉर्म में होगा। फिर से रिवाइज करता हूँ जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, देखिए जरा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7 y of 2 is equal to 0 that is given in that problem in initial value problem। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। लास्ट लेक्चर में आखिर में मैंने एक एग्जांपल करवाई थी जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट थी। तो मैंने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया है तो यहाँ देखें dx और dx कैंसिल हो जाते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद जब यहाँ y बच जाएगा तो दोनों टर्म्स पे सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। x का डेरिवेटिव साथ मौजूद होता है, उसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे और कांस्टेंट 1 की इंटीग्रेशन जो है आपको पता है वो x होती है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब हम इंटीग्रेशन खत्म करते हैं तो फिर हम एक कांस्टेंट c लिखते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं, जब कांस्टेंट खत्म होता है तो फिर हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट c लिखते हैं। तो दैट इज द सर ये इनिशियल। क्वेश्चन, जी बोलो। सर ये इंटीग्रेशन का साइन जो है ये dy के साथ, dy बाई dx पूरे के साथ कैंसिल होते हैं, सिर्फ dy के साथ? ये सिर्फ d के साथ कैंसिल होता है। d का मतलब होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो इसलिए वो कैंसिल हो जाते हैं तो सिर्फ y बचेगा। ठीक है। ओके सर, ओके सर। और ये dx जो है dx के साथ कैंसिल हो जाएगा, जी जी, जो इंटीग्रेशन से आया है। हाँ बिल्कुल, ये इसके साथ खत्म हो जाता है। तो अब ठीक है सर, थैंक यू। इसके बाद जब भी आपके पास आ जाएगा तो ये कंडीशन दी गई है, देखिए y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम यूज करेंगे ताकि कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकें। ये जो ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली x, और जो आंसर राइट साइड पे होता है दैट इज बेसिकली y, यानी y एट 2 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन y की वैल्यू 0, ये 2 से कैंसिल वैसे हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस c। 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 14 प्लस c। 0 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस c। c इज इक्वल टू 10। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये c की वैल्यू वापस आपने यहाँ पुट करनी है तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। और आपको याद होगा कि जो मैंने वैल्यू निकाली थी उसका मैंने आप लोगों को ग्राफ भी स्केच करके बताया था, याद है ना आप लोगों को लास्ट लेक्चर में? जो वैल्यू आपने y की निकाली थी यानी c की वैल्यू निकालने के बाद उसका ग्राफ भी हमने स्केच किया था, तो हम ग्राफ भी फिर उसका यस सर। स्केच कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.2 जो हमारी कैलकुलस की बुक है उस बुक का एक्सरसाइज 4.2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 से 32 के दरमियान कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने सेलेक्ट किए हैं जिनको हमने रिजॉल्व करना है। सर ये मिड्स में आप क्या कैलकुलस का वाइवा कैसे लेंगे? बच्चे ये तो वाइवा जो है बिल्कुल जो आप मिड का पेपर होगा उसके अगेंस्ट आपसे क्वेश्चन लेंगे और रिकॉर्डेड वाइवा होगा। तो ठीक है मतलब जो क्वेश्चंस आपने दिए उसको उसको ही एक्सप्लेन करना है? जी, उस कंटेंट में जितने होंगे। ठीक है सर। डेट शीट तो अभी नहीं आई ना बच्चे? नो सर। ओके, अच्छा। अब नेक्स्ट देखें, इसी से लिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, dy by dx is equal to 10 minus x and here y of 0 is equal to -1। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अब हमने इसको सॉल्व करना है कि जी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो आपने सबसे पहले लिखना है कि इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड with respect to x। ठीक है, तो ये इंटीग्रल लगाएंगे dy by dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 10 minus x dx।
तो ये देखिए जनरली हम लोगों जो है स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जी ये dx कट जाता है, d कट जाता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बगैर कैंसिल के कि y इज इक्वल टू 10 पे अलग लगाएं, यानी 10 बाहर निकल गया, 1 dx माइनस x dx, ये इंटीग्रल हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 10, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, माइनस x की इंटीग्रेशन क्या होगी x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस एनी कांस्टेंट c, इसके साथ क्या लिख लेंगे, कोई कांस्टेंट c लिख लेंगे। अब ये कंडीशन है, देखिए कंडीशन में ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है दैट इज x, और जो राइट साइड पे होता है दैट इज y। तो y की वैल्यू -1, 10 इंटू x की वैल्यू 0, माइनस 0 square divided by 2 plus c. So we get -1 is equal to c. हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। So that value of c put in equation, we get y is equal to 10x minus x square divided by 2 minus 1। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म सॉल्यूशन होगा। समझ आ गई बच्चे? जी, किसी को कोई क्वेश्चन हो यस तो सर। पूछ सकते हैं। जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। dy by dx is equal to 1 divided by 2 under root of x y of 4 is equal to 0। That is our problem। जी, कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बता सकते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? शाबाश बताएं। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स करना सर। ये जी इंटीग्रेट कर लेते हैं, dy by dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लें 1 ओवर अंडर रूट एक्स dx, ये मैंने दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू, ऑन राइट हैंड साइड व्हाट वी कैन डू, शाबाश बताएं। राइट साइड सर पे ये एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है ना वन। पहले इसको यूं ना लिख लें x की पावर -1 बाई 2 dx। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, तो अब इसकी पावर में एक ऐड कर लेते हैं, 1 बाई 2 x की पावर -1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 बाई 2 प्लस 1। सो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 बाई 2 x की पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस c। ठीक है, यहाँ भी c लिख लें, ये 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू x की पावर 1 बाई 2 प्लस c। जी, अब बताएं इनिशियल कंडीशन के मुताबिक x की वैल्यू क्या है, ये कंडीशन है आपके पास, इस कंडीशन के मुताबिक x की वैल्यू क्या है, और 4, और y की वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू 4 की पावर 1 बाई 2 प्लस c, 0 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होल पावर 1 बाई 2 प्लस c, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस c, we get c is equal to -2। So that value of c put in above equation, y is equal to x की पावर 1 बाई 2 मीन स्क्वायर रूट -2। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी, नेक्स्ट चलते हैं, अब जरा टेग्रोमेट्रिक फंक्शन की तरफ जाते हैं कि टेग्रोमेट्रिक फंक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का, ds डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 1 प्लस cos of t, here s of 0 is equal to 4। ये मेरे पास कंडीशन गिवन है। ये सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे,
ds इंटू डी टी, आप विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में t है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ t एंड डी टी। यहाँ ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 डी टी प्लस इंटीग्रल कॉज ऑफ t डी टी। s इज इक्वल टू t, कॉस की इंटीग्रल क्या होता है जी, बताएं शाबाश। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस साइन। वो डेरिवेटिव होता है बच्चे, साइन साइन साइन। साइन ऑफ t, ठीक है, प्लस c। नाउ द कंडीशन दैट इज द 0 इज t एंड 4 इज s, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस साइन ऑफ 0 प्लस c। साइन 0 कितना होता है बताएं शाबाश, साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, 0 0, साइन 0 0 होता है, ठीक है 0। जी। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और ये c की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू टी प्लस साइन ऑफ t प्लस 4, और ये मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। बात समझ आ गई है कि कैसे हम जो है वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ds by dt is equal to cos of t plus sin of t। Here s of pi is equal to 1, pi mean 180 डिग्री, क्योंकि टेग्रोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है। तो हम जो है इंटीग्रल ले लेते हैं, ds by dt is equal to इंटीग्रल cos of t प्लस साइन ऑफ t dt, ठीक है। हमने दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लिया तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रल से। s इज इक्वल टू इंटीग्रल cos of t dt प्लस साइन ऑफ t dt। s इज इक्वल टू cos की इंटीग्रल अभी आपने बताया था, दैट इज साइन ऑफ t, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस। माइनस कॉस, ठीक है। साइन का हो जाएगा माइनस कॉस और प्लस c लिख लेंगे हम। सो नाउ यूजिंग द कंडीशन, यहाँ t की वैल्यू पाई है या 1 है, कोई बता सकता है? पाई पाई, की तो वैल्यू s की हाँ s की वैल्यू 1, तो s की s वैल्यू की 1, वैल्यू 1 है। हाँ s की वैल्यू 1 पुट की है। साइन ऑफ t की वैल्यू आपके पास आ गई पाई माइनस कॉस पाई प्लस c, ठीक है। ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन पाई क्या होता है, कैलकुलेटर से निकालें तो। कैलकुलेटर है किसी के पास? साइन 180 सर। साइन 180 क्या होता है, कैलकुलेटर से निकालें, दैट इज 0, 0। और कॉस पाई माइनस 1 होता है, ठीक है। अगर आप कॉस पाई निकालें तो वो माइनस 1 होता है। 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस c, फ्रॉम हेयर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c दैट इज 0, ठीक है। 1 को इधर लाके माइनस करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन दैट वन, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू साइन ऑफ t माइनस कॉज ऑफ t, क्योंकि c की वैल्यू आपके पास 0 है, ठीक है। c की वैल्यू आपके पास 0 है तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। किसी को कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, शाबाश जी। नेक्स्ट तो क्वेश्चन सर है कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, dr by d theta that is equal to minus pi sine of pi of theta. The condition is
r of 0 is equal to 0। ठीक है जी। इंटीग्रेट करेंगे dr बाय d थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई साइन ऑफ पाई थीटा d थीटा। चलें यहाँ से तो आ जाएगा r इज इक्वल टू माइनस पाई बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ पाई थीटा d थीटा। जी क्या आएगा शाबाश बताएं। r इज इक्वल टू माइनस पाई, जी इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन पाई थीटा। कौन सर बताएगा? साइन माइनस कॉस हो जाएगा। साइन माइनस कॉस हो जाएगा। और एंगल वाली टर्म का क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। जो सर आपके पास एंगल में जो हाँ टर्म होगी डिवाइड। डिवाइड हो जाएगी। तो प्लस सी, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। r इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कॉस पाई ऑफ थीटा प्लस सी। ठीक है। नाउ यूजिंग द कंडीशन, कंडीशन में क्या है कि r की वैल्यू भी 0 है और थीटा की वैल्यू भी 0 है। कॉस पाई इंटू 0 प्लस 0 प्लस सी हो जाएगा। जी कॉस ऑफ 0 प्लस सी। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 कितना होता है? 1। वन। जी सी की वैल्यू आ जाएगी -1। सो इसको यहाँ इक्वेशन में पुट करते हैं। r इज इक्वल टू कॉस पाई ऑफ थीटा -1। ठीक है। r इज इक्वल टू कॉस पाई ऑफ थीटा -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। इन क्वेश्चन नंबर 13 dv बाई dt ये गिवन है। dv बाई dt इज इक्वल टू 1/2 secant of t tangent of t and condition is v of 0 is equal to 1। ठीक है। dv by dt is equal to 1/2 secant of t tangent of t v of 0 is equal to 1। यह हमें गिवन है। इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज इंटीग्रल dv by dt and dt is equal to 1/2 बाहर रख लेते हैं। तो secant of t tangent of t dt ये हो जाएगा v is equal to 1/2। जी इंटीग्रेशन क्या होगी ये अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो? समर आप बता सकते हैं सर इसकी? सीकेंड की सीकेंट सीकेंड की टेंजेंट 10 होगी। और टेंजेंट की कोई बता सकता है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? हालांकि मैंने इसकी सर इंटीग्रेशन 10 का लिखवाई, कुछ लॉग में, मेरे ख्याल से लॉग में कुछ था। लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई सर में है ना। +1 ऊपर कर देंगे, पावर में नीचे 2 लिख देंगे सर। वो तो तब लिख सकते हैं अगर किसी का डेरिवेटिव उसके पास मौजूद हो। इधर तो डेरिवेटिव किसी का भी आपस में मौजूद नहीं है। टेंजेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ आपके पास सीकेंड मौजूद है। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, बट यहाँ तो हमारे पास टेंजेंट है सिर्फ। तो अगर किसी का डेरिवेटिव उसके पास मौजूद हो तो फिर उसकी पावर में एक ऐड और डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं, बट ये कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही। सो कोई और बता सकता है? समर है, समर बताओ कैसे करेंगे? यस सर। समर बताओ इंटीग्रेशन इसकी, मैंने लिखवाई थी इसकी इंटीग्रेशन इसकी। लिखवाई थी, याद नहीं। अच्छा जवेरिया फाद आपको याद है? सर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने देख ली है। नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस। वो तो तब होती है बच्चे कि जब सिर्फ टेंजेंट पड़ा हो, लेकिन यहाँ तो दो वेरिएबल जो है ना टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रही है। अब दोनों को एक साथ डील करें या तो बाय पार्ट्स लगाएं, लेकिन बाय पार्ट्स तो अभी तक पड़ा नहीं है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसका मतलब है इसका कोई और हल है, और वो हल ये इन दोनों की इकट्ठी इंटीग्रेशन होती है।
इसकी सर इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स वेरी प्लस सी। गुड सीकेंड, बिल्कुल सीकेंड टी प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन है। ठीक है, सीकेंड और टेंजेंट अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंड। ठीक है, अब जरा कंडीशन यूज करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1/2 सीकेंड ऑफ 0 प्लस सी। अब बताएं जी सीकेंड 0 कितना होता है? मेरे ख्याल में 1 होता है। सीकेंड 0 कितना होता है? 1। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू सी। यहाँ आ जाएगा आपके पास c इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, वी गेट c इज इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1/2। नाउ पुट इन दिस इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/2 secant ऑफ t प्लस 1/2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा, सोल्यूशन होगा। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, थोड़े से हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रेशन की टर्म्स और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। सो नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास है dv into dt is equal to 8 time of t dv by dt is equal to 8 time of t plus cosecant square of t where condition is, ये किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करें अपना। v of pi by 2 is equal to -7। जी देखें जरा, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ dv into dt is equal to 8 t dt प्लस इंटीग्रल कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ t dt। शाबाश। अब बताएं जी कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ्ट साइड पे तो हो गया v ऑफ t, यानी v जो होता है v ऑफ t जो होता है। ठीक है, नाउ राइट साइड पे बताएं कैसे होगा? 8, बरीरा बताएं t की इंटीग्रेशन क्या होगी? बरीरा, आवाज आ रही है आपको? आमना इमरान बताएं कैसे सॉल्व करेंगे? सर टी स्क्वायर बाय 2। t square by 2। now integral of cosecant square is what? सर माइनस कॉट टी minus प्लस सी। cot t plus c। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा v of t is equal to 1s are 4s are 4 time of t square minus cot of t plus c। so using the condition that is v is -7, 4 time of pi by 2 whole square minus cot pi by 2 प्लस सी। जी कोई अगर मुझे बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि जी कॉट पाई बाई 2 कितना होता है? शाबाश। पाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा डिवाइड बाय 4, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, प्लस सी। ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। जी कौन बताएगा? शाबाश। मैंने यहाँ लिखना है कॉट पाई बाई टी 2 कितना होता है? कैलकुलेटर बेशक निकाल लें, बट मुझे ये वैल्यू निकाल के बता दें। सर ये कॉट 90 तो नहीं होगा कॉट कहीं? 90 है, बिल्कुल कॉट 90 है। कॉट 90 कितना होता है? कैलकुलेटर से निकालें। -7 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, और ये मुझे आप लोग बताएंगे कि यहाँ क्या आता है इसके बाद। शाबाश, 0। वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे? 0 कैसे आया है? नाम बताएं अपना बच्चे, क्या नाम है आपका? कायनात सर। कायनात। बच्चे कैसे पता चला ये 0 है?
सर जी कॉज और साइन कर लें। कॉज और साइन कर लें, फिर कैसे पता लगा 0 होता है? तो कॉज 90 और साइन 90 हो जाएगा, 0 आता है। नहीं, cos 90 0 आता है या sin 90 0 आता है? ये सर बताता हूँ मैं। अच्छा बताएं शाबाश। ये सर ये कॉज 10 को कैलकुलेट कर लेंगे। 10 क्या आता है वैसे? 90 समर बताओ। देखना पड़ेगा सर क्या। ये हाँ, कैलकुलेटर पास रखो ना, शाबाश बताओ मुझे। क्योंकि टेंजेंट 90 जो है वो अनडिफाइन होता है, 1 डिवाइडेड बाय तो ये तो अनडिफाइंड 0 एरर होता आ है। रहा है 1090। हाँ, 1090 जो होता है अनडिफाइन होता है, तो जब 1 डिवाइडेड बाय अनडिफाइन हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जो टेंजेंट 90 जो होता है वो अनडिफाइन होता है, जबकि cos 90 जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लें। c is equal to -7, that is minus pi square. So put in equation we get v of t is equal to 4 time of t square minus cot of t minus 7 minus pi square. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो याद रखें कि टेंजेंट 90 जो होता है वो अनडिफाइन होता है, यानी इंफिनिटी होता है। तो जब हम इंफिनिटी को 1 के नीचे रखेंगे दैट इज 0, इट्स मीन कॉट 90 इज 0। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से, जरा देखिएगा जिसमें आपके पास 2 या 3 कंडीशन हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जरा आप। दैट इज d3y d ऑफ x की पावर 3। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, दैट इज इक्वल टू 6, और इसके अगेंस्ट कंडीशनें दी गई हैं। कंडीशन इज दैट y डबल प्राइम यानी 2 डेरिवेटिव एट 0 इज -8। ठीक है, और फिर y ऑफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और तीसरी कंडीशन दी गई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। ये 3 कंडीशनें भी गिवन है। ये ट्रिपल डेरिवेटिव है। एक दफा इंटीग्रेट करें ऐसे, जब एक दफा इंटीग्रेट करेंगे इसको तो एक इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, तो आएगा डी स्क्वेयर वाई डी ऑफ एक्स स्क्वेयर। याद रखें, जब 3 डेरिवेटिव है, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो एक इंटीग्रल जो है वो एक डेरिवेटिव खत्म कर देगा। और साथ में आपने यहाँ ये लिखना है, क्या लिखना है? डी स्क्वेयर वाई ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वेयर, और इधर साइड पे लिखना है एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात आपको याद होनी चाहिए। जब भी आप टर्म को लिखते हैं इंटीग्रल को, तो ये 3 दफा जो इंटीग्रल है, सॉरी डेरिवेटिव जो है, वो एक इंटीग्रल काट के सेकंड में चला जाएगा, और एक इनिशियल कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। राइट साइड पे आ जाएगा 6 टाइम ऑफ, क्या हो जाएगा आपके पास? 6 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा बताएं शाबाश? x x हो जाएगा। ठीक है, 6 टाइम ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पर मैं इसको प्लस c लिख सकता हूँ, या c1 का नाम दे दें। बेसिकली ये लिखने का मकसद ये है, डी स्क्वेयर वाई डी ऑफ एक्स स्क्वेयर, दैट इज, जो मुझे 2 दफा लिखा है इसका मतलब है वाई डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 6x प्लस c1। ये जो डबल डेरिवेटिव है और यहाँ x इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव एट 0। इट्स मीन ये कंडीशन यूज करनी है, डी स्क्वेयर वाई डी ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। जब हम ये कंडीशन यूज करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 6x प्लस c1, और हम इसको 8 को उस तरफ ले जाएंगे और ये कंडीशन जो है हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दैट इज दी, जब मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा बताएं शाबाश? डी स्क्वेयर वाई डी ऑफ एक्स स्क्वेयर, वी गेट 6x माइनस 8 प्लस c1। सही है। वैसे हम ये जब इंटीग्रेट करते हैं तो c1 इसमें आखिर में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन गिवन है, ये नहीं लिखते, ये सबसे आखिरी कंडीशन में आई, ये सबसे
आखिरी कंडीशन में आपके पास आएगी। सुनिए जरा फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। ट्रिपल डेरिवेटिव 6 दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव 0 पे कंडीशन है, सिंगल डेरिवेटिव पे है और 0 पे है। मैंने क्या किया है कि इंटीग्रेशन अप्लाई की है तो 3 दफा डेरिवेटिव चेंज होके 2 दफा में आ गया और एक इनिशियल कंडीशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, दैट रिप्रेजेंट y डबल डेरिवेटिव एट 0, और इसकी वैल्यू उसने दी हुई है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये बात आप अपने माइंड में रखें, इसकी वैल्यू इसने दी हुई है तो वो हम वैल्यू पुट कर लेंगे और वहां से जो है वो हम यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जब ये निकल आएगा तो फिर से इंटीग्रेट करें। देखें डी स्क्वेयर वाई डी ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस 8 डी एक्स। ये हो गया, एक दफा फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब कंडीशन वाला डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स और एक कंडीशन वाला यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 8 टाइम ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन यूज करेंगे, ये वाली कंडीशन, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, दैट कंडीशन इज 0, ठीक है। 2 1s are 2 3s are, सी नहीं लिखते आखिर में लिखेंगे, इज इक्वल टू दैट इज 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 टाइम ऑफ एक्स, ठीक है। 8 टाइम ऑफ एक्स हो जाएगा। अच्छा फिर से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब फिर से हम एक इंटीग्रेशन लगाते हैं, दैट इज इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब मैं c लिखूंगा 3 टाइम ऑफ x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 8 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब c लिख लें, अब क्या लिख लेंगे, c लिख लेंगे। तो कंडीशन यूज करें लास्ट वाली, दैट इज 5 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, 0 minus 0 plus c, we get value of c is 5, that value of c put in above equation, we get the answer। बात समझ आ गई है? बोले शाबाश। यस सर। कोई क्वेश्चन? शाबाश, बताएं अगर किसी का कोई माइंड में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।